नमस्कार। टेंथ की रिवीजन बेस्ड जो मैथ्स की अपनी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 17 पढ़ी है, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े, माध्य, माध्यक या माध्यिका और बहुलक। हमें पता है कि उसमें से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो या तो आपसे माध्य या माध्यिका पूछ ले, या फिर समांतर माध्य और बहुलक पूछ ले, या फिर माध्यक माध्यिका या फिर बहुलक दोनों की पूछ ले। तो इनमें से 3-3 नंबर के प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से बन जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ये 4 नंबर का बोर्ड में टॉपिक है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं अपने। एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का आता है, और कुल मिला के ये 4 नंबर का हो जाता है। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक श्रृंखला होती है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं और बहुत सारे इसमें अनंत पद होते हैं, और इसमें प्रत्येक पद का जो अंतर होता है, आगे वाले पद से पीछे वाले पद का जो अंतर होता है वो समान रहता है। समांतर को हम इस तरीके से पढ़ें कि समान अंतर, यानी कि अंतर है वो क्या रहता है, समान रहता है, और इस समान अंतर को हम बोलेंगे सार्व अंतर। क्योंकि सभी जगह अंतर है वो समान रहता है, इसलिए इसको सार्व अंतर बोल देते हैं। और अंग्रेजी में इसको डिफरेंस, अंतर को डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए हम डिफरेंस का स्मॉल डी से सार्व अंतर को दिखाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी श्रृंखला है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, इस तरीके से। यहाँ से देखें कि 3 है वो पहला पद है, 5 है वो दूसरा, 7 है वो तीसरा। तो इसमें बाद वाले पद से पहले वाले पद का जो अंतर, जैसे 5 और 3 का अंतर है वो 2 है, 7 और 5 का जो अंतर है वो 2 है, 9 और 7 का जो अंतर है वो 2 है। ये जो अंतर है वो समान रहता है, और यदि संख्याओं की श्रृंखला में ये जो अंतर वो समान रहे, हम उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए हम इसको समांतर श्रेणी को पूरा नाम न लिख के अंग्रेजी के नाम के जो पहले लेटर्स हैं वो ले लेते हैं, तो इसलिए हम शॉर्ट में इसको AP बोलेंगे। समांतर श्रेणी हम व्यापक रूप मान लेते हैं, जैसे पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, इस तरीके से nवां पद AN, और इस तरीके से इसमें अनंत पद होते हैं। यदि हम पहले पद को A माने और सार्व अंतर को D माने, तो पहला पद A हो जाएगा, दूसरा पद A प्लस D हो जाएगा, तीसरा पद A प्लस, अब की बार D एक बार आया तो इसमें 2 बार आ जाएगा। अगला पद हो जाएगा A प्लस 3D, अगला हो जाएगा A प्लस 4D। इस तरीके से ये हमारे AP का व्यापक रूप है। AP का व्यापक रूप हो जाएगा A, यानी कि प्रथम पद, D सार्वंतर, पहला पद हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको संगत में लिखें तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, तो ये हो जाएगा पहला पद अर्थात A1, ये हो जाएगा दूसरा पद अर्थात A2, ये हो जाएगा तीसरा पद अर्थात A3, ये हो जाएगा चौथा पद अर्थात A4। इस तरीके से यदि हम nवें पद की बात करें AN की, तो जैसे यहाँ 1 है तो इसमें D है नहीं, इसमें यहाँ 2 है तो इसमें D हो गया 1, यहाँ तीसरा पद 3 है तो यहाँ D हो गए 2, यहाँ चौथा पद यानी कि 4 है तो D हो गए 3, तो यहाँ n है, इसमें D वाला जो गुणांक है वो 1 कम होता जा रहा है, इसका मतलब यहाँ n है तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, तो ये nवां पद हो जाएगा A प्लस n में से 1 कम करें तो n माइनस 1 और गुणा में D, तो हमारा nवां पद हो गया AN बराबर A प्लस n माइनस 1 और गुणा में D। याद रखें कई बार किताब में इसको nवें पद को TN लिखा, T फॉर टर्म होता है, TN भी लिख देते हैं, तो TN बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणा में D। हमने पढ़ा समांतर श्रेणी का nवां पद AN बराबर A प्लस n माइनस 1 और गुणा में D। यहाँ AN का
मतलब है nवां पद, a का मतलब हो गया प्रथम पद और d का मतलब हो गया सार्व अंतर। अब बात करते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो इसका सूत्र होता है Sn बराबर a/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा में d। Sn बराबर a/2 फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और गुणा में d। S का मतलब हो गया सम, तो सम हो जाएगा n पदों का, यानी कि योग हो जाएगा n पदों का a/2 प्लस 2a प्लस n-1 गुणा में d। ये हो गया प्रथम पद, d हो गया सार्व अंतर, n हो गया पदों की संख्या, अब यदि Sn को हम थोड़ा सा ढंग से लिखें, Sn बराबर a/2 प्लस a, 2a को तोड़ के लिखें a प्लस a प्लस n-1 गुणा में d। Sn बराबर a/2 प्लस a प्लस, और ये हो गया अपना nवां पद, तो इसको लिख देंगे an। तो Sn बराबर थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, Sn बराबर हो गया a/2 प्लस a प्लस an। या फिर यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद है वो लास्ट पद है, तब सूत्र हो जाएगा S n l बोल दें या फिर S सीधा ही बोल दें, a/2 प्लस a प्लस l, लास्ट पद l फॉर लास्ट, अंतिम पद, तो पदों का योग हो जाएगा a/2 प्लस ब्रैकेट में a प्लस l। आइए अब हम AP के कुछ 20 से क्वेश्चन करेंगे, हल करेंगे। उनमें से ये क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन ये हो गए और 10 ये हो जाएंगे। इसमें nवें पद के और योग के सारे सवाल हैं, लगभग मैंने इंक्लूड किए हैं, और जो सवाल आपको हार्ड लगेंगे वो भी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, क्वेश्चन में पूछा है कि AP में A यानी प्रथम पद और D सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। पहला है, इसमें पहला 3/2 लिखा है, दूसरा पद 1/2 है, तीसरा पद माइनस का 1/2 है और चौथा माइनस का 3/2 है। तो हम जानते हैं कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो प्रथम पद तो A1 ही होगा, तो A बराबर A1 यानी कि 3/2 ये हमारा प्रथम पद आ गया। अब हम D ज्ञात करना है, तो D सार्व अंतर, प्रत्येक पद से पहले वाले पद का अंतर देख लें अगले वाले पद से, यानी कि A2 माइनस A1। ये AP है इसलिए हम A2 माइनस A1 ज्ञात कर लेते हैं। तो D बराबर हो गया, A2 का मान हो गया 1/2 माइनस A1 का मान हो गया 3/2। यहाँ से 2 1 माइनस 3, तो D बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 2 बचा/2, तो D का मान आ गया माइनस का 1। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन लें। पहला पद है 1, फिर -2, फिर -5 और -8। ये हो गया हमारा A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A1 यानी कि प्रथम पद A हो गया 1 और D A2 माइनस A1। D बराबर हो जाएगा, A2 का मान अब की बार माइनस का 2 है, तो माइनस A1 का 1 हो गया, तो D बराबर ये माइनस के हो गए 3। इसी का तीसरा पार्ट लेते हैं। वो है पहला पद माइनस का 1, अगला 1/4 और उससे अगला है 3/2। तो पहला पद हो गया A1, A2 और A3। A1 यानी कि प्रथम पद A का मान हो गया माइनस का 1, D का सूत्र लिखें A2 माइनस A1, D बराबर हो जाएगा 1/4 और माइनस अब की बार माइनस है 1, तो ये -1 हो गया, तो D बराबर 1/4, ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 बटे में कुछ नहीं तो 1, तो D बराबर ये हो गया 4, यदि लघुत्तम लें तो 1 + 4, तो D का मान हो गया 5/4। थोड़ा सा हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 से 1/4। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हैं। इसमें हमें AP ज्ञात करना है। हमें A और D के मान दिए हैं। A का मान दिया है पहले, दूसरे के पहले में 1/3 और D का मान है 4/3।
तो ए पी का जो व्यापक रूप है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D इस तरीके से है। तो पहला तो हो जाएगा 1/3 यानी कि ए, दूसरा हो गया ए प्लस यानी 1/3 प्लस 4/3, तीसरा हो जाएगा 1/3 प्लस 2 गुणा में डी का मान 4/3, और तीसरा चौथा पद हो जाएगा 1/3 प्लस 3 गुणा में डी का मान 4/3। इसको हल करें तो 1/3, यहाँ लघुत्तम ले लें 3 तो 1 प्लस 4, यहाँ लघुत्तम ले लें 3 तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 4 हो जाएगा 8, यहाँ फिर लघुत्तम 3 ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 चौकी हो गई 12, 1/3 प्लस ये हो जाएगा 4 और 1 5, ये 8 और 1 9, 12 और 1 हो गया 13/3। थोड़ा सा हल करें 1/3, ये हो गया 5/3 और ये हो जाएगा 3, 13/3, ये हमारी ए हो गई। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए का मान -1 है और डी का मान 1/2। वापस से व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2D व्यापक रूप ए प्लस 3D रखे मान। ए का मान -1, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2, -1 प्लस डी का मान 1/2, -1 प्लस डी का मान 1/2। पहला पद तो -1 हुआ, और यदि यहाँ लघुत्तम 2 ले लें तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1, यहाँ से 2 से 2 कटा -1 प्लस 1, यहाँ से फिर 2 लघुत्तम ले लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3, ये हो गया -1, ये -1 बचा, ये कुछ नहीं बचा शून्य, ये 2/2 हो गया। तो ये हमारी AP हो गई 1। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास ए का मान है -1.25 और डी का मान है -0.25। वापस से व्यापक रूप लिखें, इतना बहुत है। ए का मान हो गया -1.25, फिर ए का मान -1.25 प्लस डी का मान -0.25। फिर अगला तीसरा पद है 1 यानी -1.25 प्लस 2 गुणा में -0.25। इस तरीके से पहला हो गया -1.25, ये -1.25 प्लस माइनस हो गया -0.25, ये -1.25, ये प्लस का माइनस हो गया, और ये एक बार 25 मान लें तो 2 से गुणा करें तो ये जाएगा 50, 2 अंकों के बाद दशमलव, -1.25। अच्छा, ये -1.25 है और इसमें -0.25 जोड़ें तो ये हो जाएगा -1, ये 25, 25, 50 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1.50। इस तरीके से यहाँ ये 50 जोड़ने के बाद ये तो हो जाएगा 75, ढंग से लिखे 1.75। इस तरीके से अगला हो जाएगा -2, अगला -2.25। इस तरीके से ये हमारी AP हो गई। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें AP की जांच करनी है, अर्थात D का मान जांच करना है कि बराबर है कि नहीं, और यदि D के मान बराबर हैं तो हमें आगे के AP के 4 पद ज्ञात करने हैं। इसमें मैंने कुछ ऐसे ही सवाल उठाए हैं जो तुम्हें हार्ड लगेंगे। पहला इसमें है -1/2, फिर अगला -1/2, फिर अगला -1/2। हिसाब से हमारा A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया। ये पहला पद A1 हो ही जाएगा। D का मान ज्ञात करें तो D का सूत्र होता है A2 माइनस A1, लेकिन अब की बात चेक करना है तो आगे के पदों का अंतर भी देखेंगे। A3 माइनस A2, हर आगे वाले में से पहले वाला घटाते जाएंगे तो D बराबर A2 यानी -1/2, माइनस का चिन्ह है। A1 ये भी माइनस का है तो -1/2। A3 -1/2, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का है। इस तरीके से D बराबर -1/2 प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, ये -1/2 माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, तो ये माइनस का ये प्लस वाले से कट गया 0, ये माइनस का ये प्लस वाले से कट गया 0। तो ये AP तो है, अंतर बराबर आ रहे हैं। AP है तो हमें आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम पद A1 A बराबर हो गया -1/2, D का मान हमारा 0 आ गया। तो आगे के पदों में कोई फर्क नहीं पड़ना, यही पद आ जाएंगे। जैसे हमारे पास 3 पद हैं तो चौथा पद देखें तो होगा A प्लस 3D,
A4 बराबर हो जाएगा A का मान -1/2 प्लस 3 गुणा D का मान 0। A4 बराबर हो जाएगा -1/2। इसी तरीके से A5 की बात करें तो A+4D। A5 बराबर हो जाएगा A का मान है -1/2 प्लस 4 गुणा D का मान 0, तो A5 बराबर हो गया -1/2। इसी तरीके से A6 छठे पद की बात करें तो A6 बराबर हो जाएगा A+5D। A6 बराबर में ये -1/2 प्लस 5 गुणा 0। A6 बराबर भी हो जाएगा -1/2। इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ हैं a² a³ इस तरीके से। ये हमारा पहला पद हो गया A1, ये A2, ये A3। तो हम D की बात करें तो A2 - A1 बराबर A3 - A2। D बराबर A2 यानी कि A² माइनस A, ये हो जाएगा A³ माइनस A²। देखते हैं बराबर है कि नहीं। ये हो जाएगा A गुणा A माइनस, इसको 3 बार लिखते हैं, चलो माइनस A और A। D बराबर हो जाएगा A दी कॉमन ले लें तो A -1, यहाँ से A² कॉमन ले लें A -1, लेकिन ये बराबर तो है नहीं तो बराबर कट गया, AP नहीं। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन की बात करें इसी के, वो इसमें है √3 √6 √9 है √12 है। यदि रूट में दोनों संख्या प्लस की हो, यदि रूट में संख्या प्लस की हो, जैसे मान लो C है और उसको आप गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं A गुणा B, तो इस A गुणा B को हम यदि A और B दोनों ही प्लस के हैं तो √A गुणा √B लिख सकते हैं। इसी का हम सहारा लेंगे। √3 का √3 लिखा, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा और 3। और आगे हल करें तो √3 इसको लिख दें √2 गुणा √3, या फिर √2 √3 सीधा लिख दें, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा ही है। अगला √3 अब इसको लिखें, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं, इसको ये 2 को बाहर ले लें और अगला हो जाएगा √3। तो ये हमारा प्रथम पद A1 हो जाएगा। सॉरी आगे लिखें ढंग से, हमारा लिखा गया √3 √2 √3, फिर √3 और √3, फिर हमने लिखा 2 √3। चलो इसको लिख लेते हैं, √2 लिख देते हैं एक बार, बाद में जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लेंगे। ये हमारा A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4। अच्छा, सबसे पहले तो चेक करना है कि AP है कि नहीं। तो D बराबर A2 - A1 और A3 - A2 रखें मान। A2 का मान हो जाएगा √2 √3 माइनस A1 का मान हो गया √3 बराबर A3 का हो गया √3 माइनस A2 का हो गया √2 और √3। इसमें 4 तक चले जाएं अपन। चौथा हो जाएगा √2 और √3 माइनस ये √3 और √3। D बराबर, इनमें से कुछ कॉमन है तो इसमें √3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा √2 माइनस 1। इसमें भी √3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा √3 माइनस √2। इसमें √3 कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा √2 या फिर 2 माइनस √3। तो ये तो बराबर तो है नहीं, AP नहीं है। ये हमारे तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए। चौथे पार्ट पर आए। ये है √2 √8 √18 और √32। √2 √8 √18 और √32। इसको ढंग से लिखें तो ये √2 का √2, 8 को लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 18 को लिख दें 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 × 6 और 6 × 18। 32 को लिख दें 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 × 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये हो जाएगा, इसको 2 लिख सकते हैं, ये 2 बार गुना में है, और यहाँ 3 को बाहर ले सकते हैं, और यहाँ इस 2 को बाहर ले लें, एक बार इस 2 को बाहर लें तो 2 दूनी हो गया 4, अगला हो जाएगा 4√2। ये हो गया अपना A1 पहला पद, ये A2 दूसरा पद, ये A3 तीसरा पद और ये A4 चौथा पद। चेक करते हैं कि ये AP है कि नहीं। D का सूत्र A2 - A1,
A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। डी बराबर A2 2√2 माइनस √2, A3 3√2 माइनस 2√2 और A4 का मान है 4√2 माइनस ये जगह 3√2 घटा दें। 2 बार √2 में से 1 बार √2 गया तो ये √2 बचा। 3 बार √2 में से 2 बार √2 घटाया तो ये √2 बचा। 4 बार √2 में से 3 बार √2 घटाया तो ये भी √2 बचा। ये सारे बराबर हैं, AP है। 4 पद हमें दिए हैं, 5वां पद हमें याद करना है। तो A5 बराबर हो जाएगा A प्लस 4D। डी का मान हमारे पास √2 है। A का मान है √2 प्लस 4, डी का मान फिर √2। A5 बराबर हो जाएगा 5√2। A6 बराबर A प्लस 5D। 6 बराबर A का √2 प्लस 5D का भी √2। ये हो गया 5 और 6 बार √2। A7 बराबर A प्लस 6D। A7 बराबर A का भी √2 है और D का भी √2 है। तो A7 बराबर ये 7 बार √2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 5वें की तरफ। इसमें 5वें की वैल्यू है A 2A 3A 4A। A 2A 3A और 4A। ये पहला पद हो गया A1, ये दूसरा पद हो गया A2, ये तीसरा पद हो गया A3 और चौथा पद हो गया A4। डी का रखें सूत्र A2 माइनस A1 बराबर A2 माइनस A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। अच्छा, A2 की वैल्यू है 2A माइनस A, 3 की ये 3A माइनस 2A, ये हो गया 4A माइनस 3। डी को 2 बार A में से घटाया, ये भी A और ये भी A। AP तो है, आसान है। अब की बार 4 पद दिए हैं, 5वां पद हो जाएगा 5, 6वां पद हो जाएगा 6 और 7वां पद हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगले में वैल्यूज दे रखी हैं 6 में। शून्य दशमलव 2, 0.22, 0.22 और 2। ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2 और ये तीसरा पद A3। डी का रखें सूत्र A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। डी बराबर A2 का है 0.22, ये हो जाएगा 0.2, ये 0.222, ये हो जाएगा 0.2 और 2। चेक करें। अच्छा, यहाँ हमें 0.22 में से यहाँ घटा के देख लेते हैं। 0.22 में से हमें घटाना है 0.2, आगे कुछ नहीं तो 0। ये हो जाएगा 2, ये 0.0, तो ये हो जाएगा 0.02 बराबर। आगे फिर 0.222 में से हमें घटाना है 0.2 और 2, आगे कुछ नहीं तो 0, 2 0 0, कुछ नहीं 0, हो जाएगा 0.002। तो ये बराबर तो है नहीं, AP नहीं, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है और यहाँ 3 अंकों के बाद दशमलव है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 7वें की तरफ। इसमें 7वां क्वेश्चन है, पहला पद 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2। ये हमारा पहला पद A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और ये चौथा पद A4। चेक करते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। डी बराबर A2 की वैल्यू 3 प्लस √2 और -3, एक 1 की वैल्यू। फिर A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस। अच्छा, A2 की वैल्यू होगी 3, फिर ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा √2। A4 की वैल्यू 3 प्लस 3√2 और इसकी वैल्यू होगी 3 माइनस 2√2। डी बराबर 3 से 3 कटा, बचा √2। यहाँ फिर 3 से 3 कटा, 2 बार √2 में से 1 बार √2 जाएगा, √2 बचा। 3 से 3 कटा, 3 बार √2 में से 2 बार √2 जाएगा, √2 बचा। ये AP है। 5वां पद ज्ञात करें। A5 बराबर A प्लस 4D। A5, A का मान है 3 प्लस 4, D का मान है √2। A6 की बात करें तो A प्लस 5D। A6 बराबर A का मान है 3 प्लस 5 का D का मान है √2। A7 की बात करें A प्लस 6D। A7 बराबर A का मान 3 प्लस 6 D का मान है 2। ये पद हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी AP का
यदि किसी एपी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें तीसरा पद है, क्वेश्चन चौथा है, ये दिया है तीसरा पद, दिया गया है कि किसी एपी में तीसरा पद यानी कि A3 दिया है हमें 12 और 50वां यानी कि A50 106 दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? 29वां पद ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। अच्छा, A3 दिया है तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, ये हो गया 12। A50 को लिख सकते हैं A + 49D, ये हो गया 106। और हमें ज्ञात करना है A29। इसको मान लें समीकरण 1 और इसको मान लें समीकरण 2। इसको थोड़ा सा और चलो 2 को थोड़ा सा और ढंग से लिखते हैं। ये समीकरण 1 काम में ले लेंगे इसको, तो A + 2D प्लस यहाँ कितने D बच गए? 47D बराबर हो गया 106। फिर A + 2D समीकरण 1 काम में ले लें। A + 2D का मान हमारे पास है 12, तो इसकी जगह 12 लिख दें। 12 + 47D बराबर हो जाएगा 106। ये 12 उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। 47D बराबर 106 माइनस 12। 47D बराबर 106 में से हम 12 घटाएं तो ये बच गए 94। D बराबर हो गया 94/47। तो D की वैल्यू हो गई, ये 2 बार गया शायद, 2, तो D का मान आ गया 2। अच्छा, हमें इसमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो A29 का सूत्र हो जाएगा A + 29, यहाँ कम कर दो, 28D। तो A29 बराबर A की वैल्यू पहला पद हमारे पास है नहीं। चलो एक काम करें, समीकरण 1 में D का मान रखते हैं। D का मान रखने पर तो ये हो गया A + 2 गुना D का मान है 2 बराबर 12 है। A + ये हो गया 4 बराबर 12। A बराबर ये 12 - 4, तो ये बराबर आ गया 8। A का मान अपना आया 8 + 28 गुना D का मान हो गया 2। तो A29 बराबर 8 + 28 दोनों हो गए 56। तो A29 बराबर ये हो जाएंगे 64। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? अब 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 10 से और ख़त्म हो जाती हैं 99 पर। तो हमें ज्ञात करना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। तो हम 10 से 99 के बीच चलें तो 10 में तो 7 से विभाजित है, यानी 7 से भाग देना या फिर 7 का गुणक होना चाहिए। तो 10 तो 7 का गुणक नहीं है। आगे बात करें 11, तो 11 में भी 7 का भाग नहीं जाता। 12 की बात करें 12 में नहीं जाता। 13 की बात करें इसमें नहीं जाता। तीनों में नहीं गया तो ये तो कट हो गई। अगली संख्या आ गई 14। फिर 7 से विभाजित है, इसका मतलब 7 से भाग जाना चाहिए। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तभी जाएगा। अगली होगी 7 दूनी 14, 7 21 हो जाएगी, 7 चौके 28 हो जाएगी। इस तरीके से यदि हम 99 से वापस आएँ तो 99 में तो 7 का भाग जाता नहीं। बात करें 98 की, तो इसमें तो 7 का भाग 98 में चला गया। शायद यहाँ लगा के देख लो, थोड़ा सा हल कर लें। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौके, ठीक है, 98 में भाग गया। इसका मतलब 98 अपना अंतिम पद हो गया और प्रथम पद हो गया 14। तो AP बन गई 14, 21, 28 और 98 आ गया। ये पहला पद A1, ये दूसरा पद A2 और ये तीसरा पद A3 और ये nवां पद मान लो लास्ट पद AN। इसमें पूछा है कितनी संख्याएं, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। कितनी संख्याएं विभाजित है, तो A यानी कि प्रथम पद A1 का मान हो गया 14 और D 7 से विभाजित है, 7 का अंतर रहेगा, घटा लें चलो A2 - A1। D बराबर 21 - 14, तो D का मान आ गया 7। और n का मान हमें ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। n के सूत्र, n का nवां पद हमें दिया है। nवें पद का रखें सूत्र, an बराबर A + n - 1 गुणा में D। an यानी कि nवां पद दिया है 98। A पहला पद 14 प्लस n का मान ज्ञात करना है, D का मान है 7। ये 14 इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। ये 7 को पहले लिख दो n - 1।
ये घटा दें तो ये बच गया 4 और ये हो गया 884 गुणा में 7 गुणा में -1, ये 7 यहाँ गुणा में उधर आएगा तो भाग में 84/7 बराबर हो गया n-1 और ये हो गया शायद 12 7 84 n-1, ये माइनस का किधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 13 यानी कि n का मान हो गया 13 अर्थात 2 अंकों की 13 संख्याएं हैं वो 7 से विभाजित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन अपना है AP 3, 8, 13, 253 के अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ अंतिम से पूछा है, शुरुआत से नहीं। AP है अपनी 3, 8, 13 और 253 अंतिम से 20वां पद पूछा है, शुरुआत से नहीं पूछा। हमें 20वां पद n का मान 20 हो गया, तो यदि हम सीधा शुरुआत से पूछे तो nवां पद का सूत्र होता है an बराबर a + n-1 गुणा में d। लेकिन अब की बार अंतिम से पूछा है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 20वां पद पूछा है तो ये जैसे a 20 है बराबर, ये प्रथम पद है, यहाँ पर हम लास्ट पद लेंगे और ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 20 - 1 गुणा में d। यहाँ रखें मान तो a का मान तो हो गया 3 और d का मान रखें तो सॉरी a का मान तो d हो गया, लेकिन हमें a के मान की ज़रूरत नहीं है, हमें लास्ट पद की ज़रूरत है, तो लास्ट पद हो गया 253 और d का सूत्र वही a2 - a1 d बराबर हो जाएगा 8 - 3 यानी कि हो गया 5। रखें सूत्र में मान a 20 बराबर l का लास्ट पद 253 माइनस ये n ही हो गया 20 - 1 तो है ही, और d का मान रखना है 5। a 20 बराबर हो गया 253 माइनस ये हो गया 19 गुणा में 5। a 20 बराबर 253 माइनस 19 को 5 से गुणा करें तो ये हो गया 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 19, 95। ठीक है, a 20 बराबर हो गया 13 में से 5 घटाइए बच के 8, ये 14 बचे, 14 में से 9 घटाए 5 और ये बचा 158, यानी हमारा अंतिम से 20वां पद 158 हो गया। बड़े अगले क्वेश्चन 7वें की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, हमें 18वां पद ज्ञात करना है। √2, 3√2 और 5√2 का 18वां पद ज्ञात करना है। यह हो गया हमारा पहला पद a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3। तो प्रथम पद a1 यानी ये हो गया √2। d की चर्चा करें तो d बराबर a2 - a1, d का सूत्र 3√2 माइनस ये √2, d के रखें तो ये बच गया 2√2, d का मान 2√2 हो गया। हमें n यानी कि 18वां पद ज्ञात करना है, n का वैल्यू है 18, यानी हमें an यानी कि a18 ज्ञात करना है। an के सूत्र में n की जगह रखें 18, an का सूत्र है a + n-1 और गुणा में d, तो ये हो गया a18 बराबर a प्लस ये हो जाएगा 18 - 1 गुणा में d, तो a18 बराबर हो गया a + 17d। वैसे हम ध्यान रख लें यहाँ से a कम होगा तो ये हो जाएगा सीधा a + 17d। a18 बराबर a का रखें मान √2 + 17 गुणा d का रखें √2 सॉरी 2√2, a18 हो जाएगा ये √2 + 17 दूनी 34 √2। अब इनको जोड़ के लिखें तो ये 34 और एक बार ये हो गया 35, तो इसका मान हो गया a18 का 35 √2। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 8वां क्वेश्चन अपना है AP 11, 8, 5 और 2 का कौन सा पद माइनस का 150 है। AP है 11, 8, 5, 2। 11, 8, 5 और 2 का कौन सा पद माइनस का 150, कौन सा पद माइनस का 150 है। मान लें कि nवां पद 150 है, तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3 और ये हो जाएगा a4। माना nवां पद माइनस का 150, तब यह मान लिख लें एक बार a1 यानी कि a का मान हो गया 11, d का सूत्र लिखें a2 - a1, d बराबर है 8 - 11, d का हो गया -3, a का मान आ गया, d का मान आ गया। nवां पद का सूत्र an बराबर a + n-1 गुणा में d। हमने माना कि nवां पद माइनस का 150 है तो an की जगह माइनस का 150,
ए की वैल्यू 11 प्लस n-1 और गुणा में डी की वैल्यू -3। ये माइनस का 150, ये 11 प्लस ये -3 को पहले लिख दें n-1। ये 11 उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, और ये बच गया -3 n-1। ये हो गए हमारे -161 और इधर -3 n-1। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट होगा। ये हो जाएगा 161 बराबर 3 गुणा में n-1। ये 3 यहाँ गुणा में उधर आएंगे तो भाग में। अच्छा n-1 यहाँ 3 से भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 3 5 15 बचा 1, भाग पूरा नहीं जा रहा। यहाँ 3 से भाग करें तो ये हो जाएगा 53 सही 2/3 बराबर n-1। ये माइनस का 1 इधर आए तो n का प्लस का हो जाएगा 53 सही 2/3 प्लस 1। n बराबर हो गया 53 और 1 ही हो गया 54 सही 2/3। लेकिन n का मान है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। इसका मतलब माइनस का 150 से AP का कोई पद नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन है AP 84 80 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य है। AP 84 80 क्षेत्र का कौन सा पद शून्य है। हम मान लें n पद शून्य है। वापस से ये a का मान हो गया अपने 84, d का मान हो गया 80 माइनस 84, तो d का मान -4 हो गया। और an के सूत्र लिखें a प्लस n-1 गुणा में d। हमने n पद शून्य माना तो इसको शून्य कर दें। a की वैल्यू 84 प्लस n-1 और गुणा में d की वैल्यू है -4। ये 84 उधर जाएंगे तो हो गए माइनस के, ये -4 को पहले लिखें n-1 माइनस से माइनस कटा 84, ये गुणा में है इधर आ जाएगा तो भाग में n-1। 4 से भाग लगाएं तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 n-1। n-1 बराबर हो गया 21, बराबर हो गया 21 प्लस 1 22, अर्थात AP का 22वां पद शून्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10वीं की तरफ। 10वां हमारा क्वेश्चन है किसी AP का तीसरा पद 16 है, यानी कि A3 बराबर 16 दिया गया है कि AP का तीसरा पद 16 यानी A3 बराबर 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद A7 5वें पद A5 से 12 अधिक है। इसका मतलब 7वां पद बड़ा है और 5वें पद में यदि हम 12 जोड़ दें तो वो 7वें के बराबर हो जाएगा। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां अधिक है, कितना अधिक है 12, तो 5वें पद में यदि हम 12 जोड़ दें तो 7वां पद बन जाएगा। A3 का लिखें सूत्र A प्लस 2D बराबर हो गया 16, समीकरण नंबर 1। A7 को लिखें A प्लस 6D, A5 को लिखें A प्लस 4D और प्लस 12। यदि हम यहाँ दोनों तरफ A से A को काटें तो ये हो जाएगा 6D बराबर 4D और प्लस 12D को एक तरफ करें 6D माइनस 4D बराबर 12, ये 2D बचे इधर हो गया 12, तो D का मान हो गया 6। ये D की वैल्यू रखें हम समीकरण 1 में तो A प्लस 2 गुना D का मान हो गया 6 बराबर 16, A प्लस ये 6 दूनी 12 बराबर 16, A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू आ गई 4। A का मान 4 हुआ, D का मान 6 हुआ। इसने AP हमें पूछा है तो AP का व्यापक रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से। तो पहला A है तो 4 हो गया, दूसरा पद 4 प्लस D यानी कि 6, तीसरा पद 4 प्लस 2 गुना D यानी कि 6, तीसरा पद 4 प्लस 3 गुना D यानी कि 6। ये हो गया 10, 4, 12 और 4 ही हो जाएगा 16, 18 और 4 ही हो जाएगा 22। ये हमारी AP है। हम आज के वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज का वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया, लगभग 40 मिनट का है। बाकी के जो 10 क्वेश्चन हैं ये वाले हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डेली हमारी ये जो क्लास है वैसे ही चलती रहेगी और रिवीजन करते रहिए।